गाइस पिछले 15 डेज से मेरी मेन सिम इस OnePlus 15R में थी और पर्सनली इस फोन को पता है मैंने क्यों टेस्ट करा। मैं बस ये देखना चाहता था कि OnePlus ने इतना महंगा R सीरीज का फोन बनाया है, एग्जैक्टली मैं करना क्या चाहता है OnePlus। I mean, जब इस फोन की मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई थी, नीचे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई इसमें LTPS पैनल है, LTPO होना चाहिए था, या फिर सबसे बड़ा कंसर्न तो ये था कि इसमें टेलीफोटो लेंस नहीं है। तो मैं ना देखना चाहता था रियल लाइफ में ये चीजें इस प्राइस टैग में मुझे कितना परेशान करती है। तो सब्सक्राइब पे क्लिक करो, मैं आपको अपना पूरा एक्सपीरियंस बताऊं। बिल्कुल अपफ्रंट होके आप लोग को एक चीज बताऊं, जब से मैंने इस फोन को अनबॉक्स करा है ना, तो कैमरा मॉड्यूल ऐसे देखना थोड़ा सा आप देखोगे ना, ज्यादा ही प्लेन डिजाइन है इसके अंदर। जब भी ऐसा कोई फोन लॉन्च होता है जो फर्स्ट इंप्रेशन में लगता है कि हाँ भाई डिजाइन जो है इतना अच्छा नहीं है और बेटर कर सकते थे, मैंने हमेशा नोटिस किया कि जब मैंने उस फोन में सिम डाली है और उसको कुछ दिनों के लिए देखा है फोन को, तो वो डिजाइन ग्रो हो जाता है। लेकिन मैं अभी बोलूंगा OnePlus 15R के डिजाइन में ना मुझे अभी भी कुछ मिसिंग लगता है। शायद से ये कैमरा मॉड्यूल थोड़ा और बेटर लुकिंग हो सकता था, बट मुझे ना OnePlus का पर्सपेक्टिव समझ में आता है। मतलब इन्होंने एग्जैक्टली सेम डिजाइन लैंग्वेज रखी है जैसे कि हमें एक्सपेंसिव वाले OnePlus 15 में मिलती है। इन शॉर्ट, इस साल आप जितने भी OnePlus के फोन लॉन्च होते हुए देखोगे ना, उनमें यही डिजाइन लैंग्वेज दिखेगी। जैसे कि एप्पल अपने फोन्स के साथ एक कंसिस्टेंसी लेकर आता है ना, बेसिकली शायद यही करना चाहता है भाई OnePlus भी। बट मेरे हिसाब से ना एक चीज क्लियर है कि इन हैंड फीलिंग इस फोन की भाई 50,000 वाली लगती है। नो डाउट प्रीमियम इन हैंड फीलिंग है, बट पता है मैंने क्या नोटिस करा, इस फोन में ना 3 कलर आते हैं। बट एक कलर है इलेक्ट्रिक वॉयलेट के नाम से इस फोन का, उसके बैक पैनल में जो है फाइबर ग्लास यूज करा हुआ है, बेसिकली पॉलीकार्बोनेट की कोई फॉर्म होगी। अब मुझे नहीं पता उस कलर की कैसी इन हैंड फीलिंग। इनफैक्ट आपको ये भी पता होना चाहिए कि OnePlus ने ये जो बैक पैनल है इसमें कौन सी प्रोटेक्शन यूज करी है, सच कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया हुआ है। आपको एक और चीज बताता हूँ, मैं यूजुअली जब भी रिव्यू करता हूँ ना 15 दिन फोन को यूज करने के बाद, मैं कोशिश करता हूँ कि विदाउट केस ही फोन यूज करूं, जिससे मुझे ड्यूरेबिलिटी का अंदाजा लग जाए कि अगर फोन गिरा तो कहीं पे डेंट आया कि नहीं। बट इस फोन को मैं 2 दिन से ज्यादा विदाउट केस यूज नहीं कर पाया क्योंकि बहुत स्लिपरी है ये फोन। तो जो बॉक्स में केस मिलता है ना, मैंने वो लगा लिया था यार इस पे। और ड्यूरेबिलिटी की बात चली रही है तो इसमें गोरिल्ला ग्लास 7 आया है फ्रंट के अंदर। आई विश यार OnePlus जो है गोरिल्ला ग्लास विक्टस देता है इस प्राइस में, तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बन जाता। मैं ये नहीं कह रहा कि गोरिल्ला ग्लास 7 स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब मेरे से फोन जो है बिल्कुल डिस्प्ले वाली एरिया पे गिरा भी था। आजकल के जितने भी फोन आ रहे हैं ऐसा नहीं होता कि एक बार गिरने के बाद टूट जाए, बट स्टिल गोरिल्ला ग्लास विक्टस होना चाहिए था। मतलब फोन का प्राइस जो है 45 से 50 के बीच में रहता है ना। बट फिर हम ये भी कह सकते हैं कि OnePlus ने जो है IP रेटिंग में बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करा, क्योंकि IP69K रेटिंग मिलती है, बहुत ही अच्छी IP रेटिंग है। तो डिजाइन की सिंपल सी स्टोरी है, कुछ जगह पे बहुत सही है और कुछ जगह पे बिल्कुल ऑर्डिनरी फीलिंग है। और नेटवर्क्स की भी बात करूं तो फैंटास्टिक एक्सपीरियंस है गाइस वो तो। मुझे मोस्टली जो है दिल्ली के अंदर 5G प्लस मिला है और मैंने एयरटेल भी यूज करा है और जियो भी, और इन दोनों सिम पे मुझे एक बार भी कॉल ड्रॉप नहीं दिखी। और गाइस डिस्प्ले की मैं बात करूं तो मैं कुछ एक्सपीरियंसेस बताता हूं। मैंने इस फोन पे जो है एक वेब सीरीज भी देखी है और एक मूवी भी देखी है, और मूवी देखते समय मैंने एक चीज नोटिस करी कि स्पीकर्स अच्छा साउंड करते हैं। मतलब जब भी डायलॉग्स आ रहे होते हैं ना, वहां पर क्लैरिटी बहुत अच्छी रहती है। बट म्यूजिक के टाइम पे स्पीकर्स जो है ओके परफॉर्म करते हैं, क्योंकि बहुत पावरफुल बेस नहीं मिलता इसमें। बट ये बात भी जो है मैं ज्यादा टेस्टिंग के बाद बता रहा हूँ। मतलब मैं अगर एक नॉर्मल यूजर के हिसाब से सोचूं ना, जो डेली बेसिस पे शॉर्ट्स देखता है, क्योंकि मैंने इस फोन पे बहुत शॉर्ट्स भी देखी है, तो वहां पर ना ही स्पीकर्स की कोई प्रॉब्लम रहती है और ना ही डिस्प्ले की कोई प्रॉब्लम रहती है। मतलब गाइस मैं सिंपली बोलूंगा, मुझे डिस्प्ले के जो कलर्स है वो काफी अच्छे लगे। और जब मैंने नेटफ्लिक्स पे भी कोई HDR वाला कंटेंट देखा है गाइस, ब्राइटनेस तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, क्योंकि हाइलाइट्स और शेडो ये बहुत सही से मैनेज कर रहा है। इनफैक्ट मैंने इस फोन को जब आउटडोर्स भी यूज करा है ना, मैंने एक बार भी ब्राइटनेस खुद से कंट्रोल नहीं की है। तो इन शॉर्ट डायरेक्ट सनलाइट में भी मुझे अभी तक तो कोई भी ब्राइटनेस का इशू फेस नहीं हुआ। बट वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने कहा था ना कि कुछ लोगों का कंसर्न था कि इसमें LTPO डिस्प्ले नहीं है, LTPS है। अब क्योंकि मैंने OnePlus 15 भी बहुत अच्छे से यूज करा हुआ है, तो मुझे LTPS और LTPO इन दोनों में बहुत क्लियरली फर्क दिख रहा था। इस चीज का एग्जांपल देता हूं। देखो जो OnePlus 15 है उसमें LTPO पैनल मिलता है, तो जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ना वो पूरे टाइम ऑन रहती है। बट क्योंकि OnePlus 15R में LTPS पैनल है, तो जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वो 10 सेकंड्स के लिए ही ऑन रहती है। तो ये 10 सेकंड्स वाला डिफरेंस है, हो सकता है कि आपके लिए बड़ी बात हो या मे बी ना। बट सेकंड रीजन कि LTPO पैनल ब्रांड क्यों यूज करता है, उसके पीछे क्लियर इंटेंशन रहती है कि ज्यादा बैटरी बैकअप मिलता है LTPO पैनल की वजह से, क्योंकि वो जो डिस्प्ले है वो बहुत कम रिफ्रेश रेट तक जा पाती है, जबकि OnePlus 15R की जो डिस्प्ले है वो 60 हर्ट्ज से नीचे नहीं जा सकती।
तो ऑब्वियसली ये मेरा कंसर्न था कि बैटरी बैकअप कैसा है। बट OnePlus 15R को एग्जैक्टली 15 डेज यूज करने के बाद मैं आपको मल्टीपल स्क्रीनशॉट्स दिखाता हूँ, और मुझे हर बार जो है हैवी यूसेज पे बता रहा हूँ, जहां मैंने मोबाइल डेटा भी यूज करा इस फोन में, 9 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिला ही मिला है, और ये बहुत अच्छा नंबर है। और जिस दिन मैंने लाइट यूसेज करी है, जहां पर मैंने वाईफाई ज्यादा यूज किया, उस दिन मेरे को 11 घंटे के अराउंड भी स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिला है, और ये और भी क्रेजी नंबर है। तो इस वजह से मैं बोलूंगा, अगर OnePlus ने LTPS पैनल दिया है तो बैटरी बैकअप में ऐसा कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अगर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले बहुत मैटर करती है तो हाँ, तभी कॉम्प्रोमाइज बोला जाएगा। बाकी एक और चीज मैंने नोटिस की है, बट उस चीज को लेके मैं इतना श्योर नहीं हूँ। मतलब 80 वॉट की चार्जिंग है, जो कि गुड इनफ फास्ट चार्जिंग बोली जाती है, और मैंने नोटिस ये किया है कि चार्जिंग के टाइम पे ये फोन बिल्कुल वार्म होता ही नहीं, मतलब हल्का सा भी गर्म नहीं होता। बट इस चीज को मैं बहुत वैलिड डेटा नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, विंटर्स का टाइम है, तो हो सकता है भाई वेदर की वजह से बिल्कुल भी गर्म ना हो रहा। बट एक बहुत अच्छी बात बताऊं इस फोन के बारे में गाइस, जो इसके अंदर स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 मिलता है ना, आई थिंक बहुत ही अच्छी चॉइस रही OnePlus की। मतलब 15 दिन मैंने इस फोन को यूज किया है ना, इतना तो स्नैपी एक्सपीरियंस था कि मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूं। मतलब इन 15 डेज में ना मेरे को एक बार भी ऐसा फील नहीं हुआ है कि इस फोन ने कहीं पे भी जिटर दिखाया हो। और ये मत समझना कि मेरा फोन एकदम खाली है, 512 GB में से 336 GB यूज्ड है, तब मैं आपको बता रहा हूँ कि फास्ट एक्सपीरियंस। तो इतने स्नैपी और फास्ट एक्सपीरियंस की वजह से मतलब इन 15 दिन में मेरे को इस फोन को चलाने में गाइस मजा बहुत आया है। मतलब जो भी डे टू डे लाइफ के काम है बहुत ईजिली हुए इस फोन पे। बट एक प्रॉब्लम मैंने नोटिस करी, मैं ना इस फोन में BGMI खेल रहा था और थोड़े हाई टीयर पे रैंक्ड मैचेस खेल रहा था, और मैंने इसमें हाइपर फ्रेम रेट्स ऑन कर रखे थे क्योंकि 165 FPS पे खेलने में मजा आता है। बट मैंने नोटिस पता है क्या किया है, आप ये स्क्रीनशॉट देखो, जब मेरा वाईफाई बफर कर रहा था तब मुझे फ्रेम ड्रॉप्स भी देखने को मिले। बट इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर वाईफाई स्टेबल रहता है ना तो हमें 165 FPS मिलता है, और ये बहुत कूल बात है। तो 165 FPS जो है कैजुअल गेमिंग के लिए सही है, लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव गेमिंग करना चाहते हो हाई टीयर पे, तब मैं बोलूंगा 120 FPS पे खेलना ज्यादा सही लगा मेरे को, क्योंकि इस केस में ज्यादा स्टेबल एक्सपीरियंस मिल जाता है। और इन 15 डेज में बहुत अलग अलग तरीके से गेमिंग भी टेस्ट करी है, बहुत चीजें मैंने इस फोन पे करी है, और मुझे हीटिंग इश्यूज एक बार भी फेस नहीं हुए हैं, क्योंकि एक बार भी इस फोन को मैंने 45 डिग्री से ऊपर जाते हुए नहीं देखा। और गाइस जैसे कि मैंने बताया ना, 15 दिन इस फोन को यूज करने में मेरे को मजा आया है। इसके पीछे सिर्फ परफॉर्मेंस रीजन नहीं है, जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है ना गाइस, मैं उसकी पता कैसे तारीफ करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि लाइक ऑक्सीजन OS के अंदर जो है बहुत अच्छे कस्टमाइजेशन मिल जाती है, या फिर एनिमेशन बहुत अच्छी है, स्नैपी फीलिंग है, ये सब नहीं बोलूंगा। मुझे मजा इस फोन को यूज करने में इसलिए आया क्योंकि बहुत ही स्टेबल एक्सपीरियंस था। इन 15 दिनों में ना मैंने इस फोन में एक बार भी मेजर बग तो फेस किया ही नहीं, और बिल्कुल क्रिटिकल होकर भी जज करूँ ना तो बस मेरे को एक ही माइनर बग देखने को मिला है, जो शायद से आप लोग को इतना मैटर भी ना करे, जो कि ट्विटर से रिलेटेड है। मतलब अगर मैं ट्विटर की ऐप यूज कर रहा हूँ और लगातार बहुत तेज स्क्रॉल कर देता हूँ तो स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है। मे बी हो सकता है कि ये फोन का बग है या फिर ट्विटर ऐप का ही बग। और AI की भी बात करूँ तो मैं जेन्युइनली ये जो जेमिनाई और माइंडस्पेस की इंटीग्रेशन हुई है, मैंने यूज करा है, और ये इंटीग्रेशन कोई बग ही नहीं है, ये जेन्युइनली वर्क कर रही है। और ये जो फ्लक्स थीम्स के अंदर कस्टमाइजेशन आई है ना, यहाँ पर इतने सारी चीजें मिल जाती है कस्टमाइज करने की, लाइक कोई भी बोर नहीं होगा इस UI से। अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हो आपको पता होगा कि भाई मुझे सैमसंग की One UI उनके फ्लैगशिप फोन में बहुत स्टेबल लगती है। बट OnePlus जिस प्राइस में स्टेबिलिटी दे रहा है ना, लाइक मुझे सच में One UI लेवल की लगी है। इसमें बोलूंगा भाई सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस से तो मैं बहुत ही इंप्रेस था। अब थोड़ी कैमरे की बात कर लेते हैं। देखो इसमें 50+8 मेगापिक्सल का सेटअप है, और इसमें जो मेन कैमरा यूज करा है ये वही कैमरा सेंसर है जो कि एक्सपेंसिव वाले OnePlus 15 में देखने को मिलता है। और मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा कि मैंने टेलीफोटो लेंस को देखो मिस तो 100% किया है। अब क्यों मैंने मिस करा वो मैं थोड़ा आगे चल के आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट पहले मैं मेन कैमरे की कुछ फोटोज दिखाता हूँ और स्पेसिफिकली डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। क्योंकि इन फोटोज को देखो, जब डे लाइट कंडीशन है जहां पर बहुत अच्छी लाइटिंग है, तो आई थिंक गाइज इस फोन में कोई कमी नहीं रहती डिटेल की। बट जैसे लो लाइट में हम आते हैं वहां पर मुझे लगता है कि हाँ डिटेल्स लाइक नॉर्मल सी हो जाती है, क्योंकि ओवर शार्पनेस हियर एंड देयर दिख जाती है। और अगर मैं पुराने OnePlus फोन से कंपेयर करूं ना तो मैं कह सकता हूं कि हाँ OnePlus 15R के अंदर जो है HDR परफॉर्मेंस काफी सही तरीके से इंप्रूव हुई है। और ये OnePlus ने जो नया डिटेल मैक्स इंजन यूज किया है ना, यहाँ पर क्लियर एडवांटेज दिख रहा है भाई कलर्स के अंदर, क्योंकि OnePlus 13R के कंपैरिजन में कलर प्रोसेसिंग इंप्रूव तो क्लियरली होते हुए दिखी है मेरे। बाकी फिर से लो लाइट फोटोज की मैं बात करूं तो मैंने नोटिस किया कि 90% फोटोज के अंदर HDR ठीक काम करता है, बट 10% चांसेस होते हैं जहां पर HDR जो है बेस्ट तरीके से परफॉर्म नहीं करता। और पोर्ट्रेट्स की मैं बात करूं तो मैं आपको कुछ सैंपल्स दिखाता हूं। जब मैंने फोटोज कैप्चर करी थी ना, मैं इजीली बोल सकता हूं कि मैंने इस टाइम पे ऐसा फील नहीं किया कि लाइक ये अच्छे जूम पोर्ट्रेट्स नहीं खींच पा रहा है, कि लाइक टेलीफोटो मैंने बहुत ज्यादा मिस करा। इन शॉर्ट मैं कहना चाहता हूं पोर्ट्रेट मोड के टाइम पे टेलीफोटो लेंस मैंने इतना ज्यादा मिस नहीं किया, क्योंकि हम बहुत ज्यादा जूम नहीं करते कभी भी। बट
जैसे ही मेरे को ज्यादा जूम करने की नीड पड़ी कोई भी लैंडस्केप कैप्चर करने के लिए, वहां मुझे लगा कि टेलीफोटो लेंस होता तो लाइक मच बेटर रिजल्ट्स आ जाते। बाकी जो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है ऑब्वियसली वो 8 मेगापिक्सल की तरह परफॉर्म करता है। और मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था देखना कि OnePlus 15R 4K 60 FPS बहुत अच्छी शूट कर रहा है। और मैं क्लियरली बोल सकता हूँ कि OnePlus 13R के कंपैरिजन में जो लास्ट ईयर आया था उससे तो काफी इंप्रूव है। खैर वो अलग बात है कि OnePlus 15R 4K 120 FPS का भी ऑप्शन देता है, बट 4K 60 FPS ही ज्यादा सही काम करता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कैमरा जो है मेरे को सही लगा। बट जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है इनको मैं अगर सम अप करूं और OnePlus 15R कैसा फोन है वो समझने की कोशिश करूं, तो मुझे एक चीज ना क्लियरली दिख रही है कि OnePlus 15R अगर मैं ओवरऑल फोन जज करूं तो देखो हर एक डिपार्टमेंट में इस फोन ने बहुत सही परफॉर्म किया है। बट प्रॉब्लम ये है कि जो नया ट्रेंड आया है ना कि सारे फोन के प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और OnePlus 15R क्योंकि सबसे पहले लॉन्च हुआ है तो आई थिंक ये फोन जो है सबसे पहले ये हिट लेता है। अभी लोगों ने पूरा एक्सेप्ट नहीं किया इस चीज को कि फोन के प्राइसेस बढ़ चुके हैं, क्योंकि OnePlus 15R कुछ गिने चुने फोनों में से है जो कि इन्फ्लेटेड प्राइस के साथ आ रहा है। आई थिंक इसलिए लोग जो है इस फोन को लेके कंफ्यूज है, वरना एज अ फोन इसको मैं जज करूं तो कंप्लीट फोन तो फील होता है भाई। और जैसे कि मैंने वीडियो में कहा कि हाँ टेलीफोटो लेंस मिसिंग फील होता है, और डिस्प्ले में जो LTPS वाली बात है वो भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। तो सारी बातों को एनालाइज करके मुझे पता क्या लग रहा है कि फ्यूचर में जब इस फोन को एक्सेप्टेंस मिल जाएगी ना, जब लोग एक्सेप्ट कर लेंगे कि फोन महंगे हो गए हैं, तब बहुत चांसेस है कि लोगों को ये फोन जो है अच्छा लगे, वैल्यू फॉर मनी लगे। खैर ये सिचुएशन मैंने एनालाइज करी है, आप क्या सोचते हो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी ये भी बता सकते हो कि क्या आप ये फोन खरीदने का प्लान कर रहे हो कि नहीं। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक पे जरूर क्लिक करके जाना। बाकी सब्सक्राइब करके हमारी टेक बार आर्मी को भी ज्वाइन कर सकते हो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।